नमस्कार। न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं प्रशांत कटारे। बात अमेरिकी राष्ट्रपति के एक और बड़े दावे की। ट्रंप कहते हैं मेरे बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं होता, नेतन्याहू वही करते हैं जो मैं कहता हूं। तो यहां वाकई सवाल है कि क्या इजरायली प्रमुख नेतन्याहू वही करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं? तो फिर ट्रंप की इच्छा के उलट नेतन्याहू आखिर लेबनान पर हमले कर क्यों रहे हैं? फिर तो दावा समझ लीजिए, दावा सुन लीजिए। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर यह बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें संतुलित रखना पड़ता है। ईरान और मध्य पूर्व के हालिया तनाव पर बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि वो इजरायल को बड़े सैन्य कदम उठाने से रोक सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों को लेकर एक बार फिर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू और उनके बीच संबंध मजबूत हैं, लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिया कि कई बार उन्हें नेतन्याहू को थोड़ा संतुलित रखना पड़ता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नेतन्याहू को थोड़ा समझदारी से काम लेने के लिए टोकना पड़ता है। एक्सियोस के पत्रकार मार्क कैपुटो को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में ट्रंप ने यह टिप्पणी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान और मध्य पूर्व में इजरायल की भविष्य की सैन्य रणनीति पर चर्चा के दौरान की। जब कैपुटो ने नेतन्याहू के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा तो ट्रंप ने जवाब दिया, रिश्ते अच्छे हैं लेकिन हमें उन्हें थोड़ा संतुलित रखना पड़ता है। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान के साथ संघर्ष के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है। इसे वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच संबंधों पर ट्रंप के प्रभाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे दावा किया कि वो इजरायल को पड़ोसी देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बढ़ाने से रोक सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इजरायल को लेबनान पर हमला करने से रोक पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं रोक दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वो यानी नेतन्याहू मेरा बहुत सम्मान करते हैं और वही करते हैं जो मैं कहता हूं। ट्रंप ये भी कहते हैं कि मैं नहीं होता तो इजरायल तबाह हो जाता। ये भी बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इजरायल इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी अमेरिका के और राष्ट्रपति रहे हैं और वो भी इजरायल का समर्थन करते रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने बार बार ये दावा किया कि ईरान के साथ हालिया संघर्ष में उन्होंने ही इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित की। ट्रंप ने कहा कि अपने पहले कार्यकाल में 2015 के ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने का उनका फैसला तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में अहम साबित हुआ और इससे इजरायल को संभावित बड़े खतरे से बचाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो इजरायल तबाह हो चुका होता। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ उनकी नीतियों के बिना आज इजरायल का अस्तित्व नहीं होता। ट्रंप ने हालिया ईरान विरोधी सैन्य अभियानों के दौरान नेतन्याहू के साथ करीबी तालमेल का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस अभियान में अमेरिका की भूमिका सबसे बड़ी थी। अमेरिकी सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास हथियार हैं, पूरा नियंत्रण हमारे पास है। ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब वो खुद को एक मजबूत वैश्विक नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को प्रभावित करने और सहयोगी देशों की नीतियों को दिशा देने की क्षमता रखता है। बहरहाल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों के बाद सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। चूंकि एक तरफ ईरान के साथ पीस को आगे बढ़ाने की लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे, एक तरफ डील पक्की हो गई, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान पर इजरायल ने हमला कर दिया था। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मना करते रहे कि अब ये संघर्ष बंद करो, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार उनकी बातचीत को, उनके अनुरोध को या उनकी बात को लगातार दरकिनार कर रहे थे। बहरहाल, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लेबनान और इजरायल के बीच भी संघर्ष विराम को लेकर बातचीत हुई है, समझौता हुआ है। अब देखना होगा कि ये संघर्ष विराम आखिर कब तक चलता है। बहरहाल, इस खबर से जुड़ी और अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।